मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज लाइबेरिया कंट्री की। लाइबेरिया कंट्री के बारे में आप में से किसी ने सुना नहीं होगा, ना किसी को कुछ पता होगा ज़्यादा लाइबेरिया के बारे में। ये अफ्रीका में मिड में वेस्ट में कंट्री है। लेकिन मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, आपको पता है मैं ऐसी किसी कंट्री के बारे में नहीं बताता। तो लाइबेरिया के बारे में आज मेरा एक चर्चा है, इसके बाद मैं अलग कंट्री के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले लाइबेरिया की बात करता हूँ। तो लाइबेरिया है वो अमेरिकन कॉलोनी है आज भी। वैसे देखा जाए तो बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, लेकिन आप उसे देखोगे तो उसका फ्लैग भी बिल्कुल अमेरिका जैसा ही आपको लगेगा। ये तो अमेरिका का ही फ्लैग है दूर से देखोगे तो लाइबेरिया। क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो खाने पीने के लाले, कैलिबिन्स, ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब खाने के लिए मिट्टी की रोटियाँ खा रहे हैं, इबोला क्राइसिस आया था, तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं लाइबेरिया से रिलेटेड। लेकिन असल में लाइबेरिया को पूरी तरीके से कंट्रोल जो करता है वो आज भी अमेरिका ही है। अमेरिका वहाँ पे अपना किस तरीके से करता है, क्योंकि जब सिविल वॉर अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, जो अब्राहम लिंकन के ज़माने में थी, तो क्या किया उन्होंने, जो वहाँ की जो सीनेट थी अमेरिका की, तो वहाँ पे जब सीनेट में वर्जीनिया में उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम इन सबको कालो नीग्रो को इन्हें अफ्रीका इनके मूल देश में भेज देंगे। क्योंकि अमेरिका में जो काले के प्रति नफरत थी, काले और वाइट रेस दोनों में अलग अलग थी। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ पे काले थे वो भी खुश हो गए कि उन्हें लगा कि हम अपने मूल देश में चले जाएंगे, और गोरे खुश हो गए कि अच्छी हमारे काले यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ ये सब यहाँ से दूर हो रहे हैं। क्योंकि वो तो उन्हें एक अलग तरीके से देखते थे कि ये काले लोग हैं और ये काले लोग हमारे देश में रहते हैं और इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन इलियट लोगों ने बनाया था, इलियट लोगों को स्लेव चाहिए थे, उन्हें माइनिंग करवानी थी, इसके अलावा वर्क्स कराना था, तो उन्हें कालों की जरूरत थी क्योंकि वो कम पैसे में काम करते थे। तो इलियट ने बोला तुम्हें स्लेव चाहिए तो तुम्हें मैक्सिकन मिल जाएगा। मैक्सिकन आज भी देखोगे वो वहाँ पे $1 $2 में काम कर लेता है, जो कि अमेरिकन $10 में करेगा। तो उसके लिए हम कह देंगे इमिग्रेंट्स, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं मैक्सिकन, ये सब का वो डाल देंगे। तो अमेरिका इस तरीके से लाइबेरिया को चलाता है। लाइबेरिया में पूरा का पूरा कंट्रोल है, और लाइबेरिया में आप देखोगे सारा का सारा जो टैक्स हेवन कंट्री है। तो अमेरिका अपना जितना भी सामान है, जो भी इलीगल तरीके से जो करना होता है, जो वैसे तो WTO WHO के कंट्रोल में है पूरा का पूरा, वर्ल्ड ट्रेड IMF, ये सब अमेरिका। लेकिन कुछ चीजों में टैक्स का मामला आता है, तो टैक्स बचाने के लिए वो क्या करता है, अपना सारा का सारा सामान मॉरिशस रूट का तो सबको पता है, लेकिन लाइबेरिया का नहीं पता। तो लाइबेरिया के रास्ते से अपना सारा माल बेच देता है, और फिर जिन कंट्रियों के साथ उसकी टैक्स की संधियां होती हैं, तो लाइबेरिया के थ्रू इंडिया को जितने भी ये देश होते हैं वहां पे भेज देता है टैक्स बचाने के लिए। लेकिन वहां पे फुल कंट्रोल किसका होता है, अमेरिका का। और जितने भी पूरी दुनिया में, अफ्रीका में जैसे युगांडा में गोल्ड का पहाड़ मिला था, माउंटेन, तो लाइबेरिया में क्या करता है, हथियार दे देता है, सप्लाई करता है वहां के लोगों को, कहता है ये लो हथियार। तो फिर और कहता है अब मारो युगांडा में, और अपने लोगों को अमेरिका बताता है कि हम देखो कितने अच्छे हैं, हम कैसे ये कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अपने लोगों को इस तरीके से बताता है। लेकिन सारी दुनिया फसाद की जगह कहीं ना कहीं अमेरिका ही है, अमेरिका करता है। और अमेरिका उसके बाद क्या करता है, वहां पे जाके अफ्रीका के नेशनों में जितने भी आसपास के नेशन है वहां पे एक तरीके से इनिशियबिलिटी, नरसंहार, सिविल वॉर, तो इन सब कराने में उसी का योगदान है, टेररिस्ट एक्टिविटीज। क्योंकि हथियार सप्लाई करने वाला कौन है, वो है अमेरिका। तो अमेरिका इस तरीके से करता है सारी दुनिया को, और हमें दिखाया जाता है अमेरिका ग्रेट है, कैप्टन अमेरिका, ऐसी ऐसी हॉलीवुड की मूवियों के द्वारा हमें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका असल में बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सारी दुनिया में फसाद कराने वाला कोई है तो है अमेरिका। और एक सेकंड कंट्री की बात करूंगा, लिंक्सटेनस्टाइन कंट्री। इसके बारे में भी कोई जानना नहीं चाहता, सबको लगता है क्योंकि कौन जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने लिंक्सटेनस्टाइन कंट्री। लेकिन सबको लगता है जब ब्लैक मनी की बात आती है तो स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड जो अपना सारा धन छुपाता है, क्योंकि जितने भी ब्लैक मनी होती है वो सारी छुपाई जाती है लिंक्सटेनस्टाइन कंट्री में, क्योंकि स्विट्जरलैंड
और लिंक्सटेनस्टाइन में कोई जाना भी नहीं चाहता, कोई अगर कोई जाना भी चाहता है तो यूएसए, यूके, या कोई गर्ल्स के लिए जाना चाहता है तो ईस्टर्न यूरोप जाना चाहता है, या टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंट्री में। लेकिन लिंक्सटेनस्टाइन कंट्री में कोई नहीं जाना चाहता, किसी का ध्यान भी नहीं है, और इस कंट्री को छुपा के रखता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, क्योंकि वो लिस्ट में इतना आने नहीं देता। लोगों को लगता है इधर क्या होगा, इसकी तो कुछ आबादी भी नहीं है, इसकी कुछ टेरिटरी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा धन है। और जितने भी युद्ध हुए हैं लिंक्सटेनस्टाइन का आप देखना, वो हमेशा युद्ध से बच के आ जाता है। वो कभी एक लगता है बिल्कुल पीसफुल है, ये है वो है, लेकिन वो सबसे सेफेस्ट कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखोगे तो वहाँ पे सबसे बेटर है लिंक्सटेनस्टाइन कंट्री में। और वो किसी वार में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। तो इस तरीके से एक तरीके से जितना भी स्विट्जरलैंड अपना पैसा छुपाता है, गोल्ड वोल्ड छुपाता है, कहीं ना कहीं लिंक्सटेनस्टाइन के पहाड़, स्नो में जो आल्प पहाड़ है उसकी रेंज में वो छुपा देता है वहाँ पे लिंक्सटेनस्टाइन में। और वो सारा का सारा काम जो स्विट्जरलैंड है वो लिंक्सटेनस्टाइन के थ्रू करता है। लिंक्सटेनस्टाइन वाले इसी काम में माहिर है, वहाँ पे हर कोई यही करता है। जितना देश नहीं उससे ज्यादा वहाँ पे कंपनियां हैं लिंक्सटेनस्टाइन में, और टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत पहले से आ चुके हैं। ड्रोन में डिलीवरी, ये सब जो अभी इंडिया में अभी तक नहीं हुआ ड्रोन में डिलीवरी, लेकिन वहाँ पे बहुत सालों से यही सब चल रहा है। तो ऐसी ऐसी कंट्रियां जो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में नहीं है और छुपा रखी है और इस तरीके से काम करती है, क्योंकि इन देशों ने एक वो बना रखा है सेफ हेवन कंट्री टैक्स को लेके। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।